हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज एंड लर्न विद धीरज में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का हमारा क्वेश्चन है द डॉग डैश हिम, द डॉग हैड बीटन हिम। इस क्वेश्चन को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब या तो ये सेंटेंस सही है, अगर सही नहीं है तो आपको इन ऑप्शन के द्वारा आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर आपको लग रहा है ये सेंटेंस सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना बेसिक रूल से सेंटेंस को ब्रेक करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। द है हमारा आर्टिकल, डॉग हमारा एक सिंगुलर नाउन है, हैड बीटन, हैड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, बीटन यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट जो कि हमारा एक प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट मिल चुका है, हमको हेल्पिंग वर्ब है, हमारा वर्ब है। तो हमारा जो सेंटेंस प्लस वर्ब बनने की जो स्ट्रक्चर की मेन क्राइटेरिया होता है वो हमको मिल चुकी है। तो अब हम इसको आगे समझते हैं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तब द डॉग हैड बीटन हिम, हैड बीटन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जब मैंने देखा तो मेरे को पता चला कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा है। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस V3 होती है मेन। तो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेरे पास V3 भी है। लेकिन जब मैंने आगे रूल को जाना तो मेरे को समझ में आया कि जब भी पास्ट परफेक्ट लिखते हैं तो इसको हमको एक हिंट गिवन होनी चाहिए। यानी पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन जो पास्ट ऑफ पास्ट हुआ है, यानी पहले कोई एक्शन हो चुका है पास्ट में, उससे पहले एक एक्शन हुआ है, तो ये मेरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के अंदर सही होता। लेकिन यहाँ पे इसने सिर्फ हमको एक ही सेंटेंस दिया है, तो ये हमको क्लियर ही नहीं कर रहा कि किसके पास्ट में ये एक्शन हुआ। अगर मैं लिखता द डॉग हैड बीटन हिम बिफोर हिज फादर अराइव्ड, द डॉग हैड बीटन हिम बिफोर हिज फादर अराइव्ड, यानी इसका मतलब है कि अगर मैं इसको एक टाइमलाइन पे समझाऊं, जैसे ये मेरी टाइमलाइन है, यहाँ पे मेरा प्रेजेंट का टाइम, यहाँ पे मेरा पास्ट, यहाँ पे मेरा फ्यूचर। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो ये मेरे को कह रहा था डॉग हैड बीटन हिम, यानी कोई काम पास्ट में हुआ था, सपोज करो यहाँ पे हुआ है। लेकिन अब मेरे को पास्ट परफेक्ट अपने तब यूज कर सकते हैं जब मेरे को पास्ट ऑफ पास्ट गिवन हो, यानी इस टाइमलाइन के बीच में मेरे को एक और कोई पॉइंट गिवन होना चाहिए। तो मैं एक ये पॉइंट यहाँ लेके चलता हूँ कि इस पॉइंट पे इसके पापा आए थे। द डॉग हैड बीटन हिम बिफोर हिज फादर अराइव्ड, बिफोर हिज फादर अराइव्ड, इसका मतलब होता है कि उसके पापा तो बाद में आए, यानी बिफोर, यानी जब उसके पापा के आने से पहले उसके कुत्ते ने उसको काट लिया। तो यानी यहाँ पे कहीं काटा होगा। अगर यहाँ पे कहीं पे काटा होगा तो इसका मतलब होता है कि इसके फादर यहाँ पे आए और यहाँ पे इसको कुत्ते ने काटा। तो यानी ये सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेरे को सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस गिवन है जिसके अंदर मेरे को ये मैं अप्लाई नहीं कर सकता कि यहाँ पे मैं पास्ट परफेक्ट का यूज़ करूँगा। तो मेरा ये स्टेटमेंट मेरा गलत होता है और इसकी जगह मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी होगी, यानी नो इम्प्रूवमेंट का मेरा ऑप्शन कट हो जाता है। अब बीटन का मतलब होता है काटना। तो सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए कि बीटन की फॉर्म क्या। तो बीटन की फॉर्म होती है बाइट, बीट और बीटन। ये मेरा V1 होती है, ये V2 और ये V3। तो अभी मैंने ऑप्शन में देखे कि मेरे पास BIT यानी ये मेरी B2 है, बाइट ये V1 है और बीटन ये मेरी V3 है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि द डॉग हैड बीटन हिम। अगर मैं BITE करता हूँ, बीट बाइट, यानी ये मेरी V1 है। V1 के अंदर क्या होता है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और सब्जेक्ट मेरा जो डॉग है एक सिंगुलर है। सिंगुलर है तो मेरे को वर्ब के साथ वर्ब प्लस S और ES ऐड करना पड़ेगा वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। अगर मैं वर्ब के साथ S और ES ऐड नहीं करता हूं तो वो एक प्लूरल वर्ब मानी जाती है। तो मैं BITE का यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये सिंगुलर प्रेजेंट के अंदर तो है लेकिन प्लूरल वर्ब है, लेकिन डॉग मेरा यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए मेरा BITE भी नहीं हो सकता। अब बची मेरे पास BIT और BITTEN, ये V3। अब V3 का समझना पड़ेगा कि जब भी मैं V3 फॉर्म को यूज़ करूँगा सेंटेंस में तो उससे पहले मेरे पास एक हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी है। यानी मेरे को लिखना पड़ेगा हैज़ बीटन या फिर हैव बीटन प्लस बीटन। लेकिन मेरे पास ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के अंदर या ऑप्शन में भी नहीं है, सेंटेंस में भी नहीं है, तो मैं बीटन फॉर्म का अकेला यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा बीटन भी यूज़ नहीं सकता। और BIT, बीट का मतलब होता है V2। जैसे हमने जाना BIT बीट का मतलब होता है पास्ट सेंटेंस, पास्ट के अंदर यूज़ करते हैं V2। तो द डॉग बीट हिम, यहाँ पे मेरा होगा BIT। इसका मतलब होता है द डॉग बीट हिम का मतलब होता है उस कुत्ते ने उसको काट लिया। तो हमारा राइट आंसर होगा BIT। तो ये हम अभी बेसिक से सब कुछ पढ़ रहे हैं। नाउन का बेसिक्स, एडजेक्टिव का बेसिक हो गया, वर्ब का बेसिक कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम बेसिक्स कर लेंगे। उसके बाद उसको एडवांस लेवल तक चलेंगे। ये आपका SSC, CGL, मेन सबके लिए काम में आएगा। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए जो है लर्न विद धीरज।